Hello, good morning, student. Vande Mataram. Today we are going to start a very important topic. In this topic, the name of topic is cardiac cycle. The cardiac cycle is a very important topic for this topic or our life. So, what do you mean about the cardiac cycle and how the cardiac cycle completed in our body in the heart? What is the meaning of the cardiac cycle? The cardiac cycle meaning means the first beginning of the first heartbeat to the beginning of the next heartbeat. In between the two heartbeat found a special type of event in the heart. This type of event, that type of event known as a cardiac cycle. There are two type of event developed in the cardiac cycle in the heart. First event is the systolic event, then second event is the diastolic event. The systolic event also divided in two parts. First in the auricle systolic and diastolic, and the second event found in the ventricles part. In the ventricle parts have two type of events. First ventricle systolic and ventricle diastolic. In the auricle and ventricle systolic and diastolic have special times for the cardiac cycles. These events are done in the special certain time, like auricle systolic completed in the only 0.1 second, and the auricle diastolic completed in the 0.7 second. Each cardiac cycle have 0.8 second. The calculation of the cardiac cycle time, the time upon the heartbeat is equal to 0.8 second have one cardiac cycle. तो इन सब बातों का बच्चों आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले हम आपको एक वीडियो के द्वारा इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से कार्डियक साइकिल है यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा कि ये कार्डियक साइकिल है वो यहाँ पर जो कंप्लीट हो रहा है कैसे यहाँ पर कंप्लीट होगा. तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो कार्डियक साइकिल है वो कैसे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई गई है जिसके अंदर हार्ट है, इसका ये ऑरिकल है, ये पार्ट इसका वेंट्रिकल है यहाँ पर. तो दिस इज ऑरिकल, दिस इज ऑरिकल पार्ट, दिस इज ऑरिकल पार्ट, दिस इज वेंट्रिकल पार्ट, दिस इज वेंट्रिकल पार्ट. बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट है. तो अब आप देखिएगा contraction of the ventricle, then the blood come out the outside of the heart by the aorta, semilunar, and the pressure will be increased. Then आप देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट ये यहाँ जैसे क्लोज हुआ सेमिलुनर वाल्व है, यहाँ पर क्लोज हुआ, जैसे क्लोज होता है तो यहाँ ब्लड है वो आगे आएगा. यहाँ एवी वाल्व है वो यहाँ पर क्लोज हो गया, दोनों वाल्व है जैसे क्लोज हो रही है. तो देखिए नेक्स्ट जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है इस तक दिखाएंगे. ब्लड यहाँ कहाँ से ऑरिकल टू वेंट्रिकल यहाँ पर आ रहा है. कब जो एवी वाल्व है वो क्लोज हो रही है तो ब्लड कम इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द ऑरिकल्स. ओके बच्चों, ये बात आप यहाँ पर समझ रही है. ये क्या है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, ये यहाँ पर प्योर ब्लड है. फिर यहाँ जैसे ही ब्लड है जो यहाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज हो रही है तो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है. तो इस प्रकार ये इवेंट हो रहा है. वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल. ये दिस इज कॉल्ड द ए सिंगल हार्ट बीट. द टाइम गैप इन बिटवीन द टू हार्ट बीट दे हैव मेनी टाइप ऑफ इवेंट. दिस इवेंट दैट टाइप ऑफ इवेंट नोन एज ए कार्डियक साइकिल. तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे इसके द्वारा. इसके बाद में हम आगे चले. यहाँ कार्डियक साइकिल की जनरल डेफिनेशन हम यहाँ पर देखें कि क्या है. कि स्क्रीन के ऊपर आप बने रहिए, स्क्रीन के ऊपर आप पूरे अटेंशन के साथ में रहिए, एक डेडिकेशन के साथ में रहिए, एक आप डिवोशन के साथ में बच्चों रहिए. तो तभी ये टॉपिक यहाँ पर समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है और बट बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे. यहाँ तो हम डेफिनेशन देखिएगा. द कार्डियक इवेंट दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट to beginning of the next are called cardiac cycle. तो बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे कि एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट है, इसमें टू इवेंट होते हैं. वन इवेंट इज सिस्टोल and second event is a diastole in both chamber.
अब इसके बाद में यहां पर दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, ये हार्ट बीट कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट हार्ट बीट नंबर 1, हार्ट बीट नंबर 2 यहां पर है। अब ये जो स्टार्ट हो रही है, इसके बीच में जो इवेंट हो रहे हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इवेंट हो रहे हैं, इन इवेंट को हम कहेंगे यहाँ पर कार्डियक साइकिल कहेंगे। ये इवेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तब देखिएगा यहाँ हमने अपना एक जो सिंपल फॉर्म में एक डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से आप देखिएगा ये इवेंट यहाँ हो रहे हैं। इसमें पहले ये ऑरिकल है, बोथ ऑरिकल है, इसके बाद में ये वेंट्रिकल है। तो इससे पहले ऑरिकल बोथ ऑरिकल है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होंगे, और फिर इसके बाद में बोथ वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड कम इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द ऑरिकल, एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल बाय द एओर्टा, बोथ टाइप ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा। तो यहाँ इससे तो ब्लड क्या हो रहा था, आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। कब जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां से तो ब्लड हो रहा है, ये एग्जिट है। यहां से ब्लड आया हुआ जब ये है कहां आ रहा है, ऑरिकल टू वेंट्रिकल आ रहा है। अब दूसरी रिएक्शन होती है डायस्टोलिक है, ऑरिकल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। ऑरिकल डायस्टोल होता है तो इस प्रकार से यहां पर इसमें एक्सपेंशन होगा तो ब्लड कम इनटू auricle, both auricle. In the right auricle, blood come from the vena cava, anterior vena cava, posterior vena cava, and coronary sinus. The blood bring from the various type of vena cava by the right auricle, and the left auricle the blood bring from the pulmonary vein. There are 4 in number. So this type of blood oxygenated blood, and this type of blood deoxygenated blood. There are 2 type of different and separate blood fill in the right auricle and left auricle respectively. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये सिस्टोल हो रहा है और डायस्टोल हो रहा है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो ये इवेंट हो रहे हैं इस टाइम, जितने भी इवेंट हो रहे हैं इन सब इवेंट को हम यहाँ पर कहेंगे कार्डियक साइकिल। तो ये बच्चों आप यहाँ पर बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहाँ इसके बाद में कुछ जनरल इसके पॉइंट है। द एक्शन पोटेंशियल travels rapidly through both atria, then through the AV bundle into the wall of the ventricle. इसके साथ में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कंडक्टिंग सिस्टम का था। ये जितना भी कार्डियक साइकिल है इसको कंप्लीट करने में हेल्पफुल कौन है, कंडक्टिंग सिस्टम है। जैसे जैसे यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम से यहाँ इंपल्स ट्रेवल करेगी उसके अकॉर्डिंग है वो इसमें कॉन्ट्रैक्शन है या सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रिएक्शन होगी। यहाँ तो हमने यहाँ पर कहा था कि ऑरिकल सिस्टोल कब होता है, यहाँ ये सपोज ये स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर ऑरिकल सिस्टोल कब होता है, तो तुमका ऐसे नोड एवी नोड, ऐसे नोड से यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द सिस्टोलिक वेव, देन सिस्टोलिक वेव come into the AV node and some systolic wave come into the left auricle by the Beckman fibers, Beckman bundle. अब जैसे ही ऑरिकल के अंदर यहाँ पर है पूरा वॉल के ऊपर है ये कॉन्ट्रैक्शन वेव फैल जाएगी, दोनों ऑरिकल एक साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब तक ये दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ से बंडल ऑफ हिज और प्रकिंजे फाइबर है इस वेव को यहाँ पूरे वेंट्रिकल में यहाँ स्प्रेड कर देंगे तो टुवर्ड टू वेंट्रिकल है ये मोमेंट ये करेगी। तो इस प्रकार से ये जो मोमेंट हो रही है इस प्रकार से ये वेव जो कंडक्ट कर रही है फिर वेंट्रिकल को एक साथ यहाँ पर at a time both the ventricle are contract when the completely the ventricle have the contraction wave by the spreading of the Purkinje fiber and bundle of His। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब तक ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब तक ये वेव वेंट्रिकल में आ जाती है। तो इस प्रकार ऑरिकल और वेंट्रिकल में एक गैप लगता है, एक टाइम लगता है, ये एक निश्चित टाइम होता है। तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। जब कार्डियक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होता है तब यहाँ पर इनिशियल जो फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो डायस्टोलिक होगी। यहाँ डायस्टोलिक में भी क्या ऑरिकल डायस्टोलिक यहाँ पर सबसे पहले होगा और उसके जब ऑरिकल डायस्टोलिक हो रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक हो रहा है। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन होगी यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, देन फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक है। तो ये यहाँ पर हो रहा है। तो कुछ डायस्टोल है वो यहाँ पर एक साथ हो रहा है ऑरिकल और वेंट्रिकुल का, तो उसे हम यहाँ पर ज्वाइंट डायस्टोल भी कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर अपन करेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है
there is a delay of more than 1/10th a second between passage of the cardiac impulse from the atria into the ventricle. तो एट्रिया और वेंट्रिकल में जो कार्डियक इंपल्स यहाँ ट्रेवलिंग करेंगे उन दोनों के बीच में एक गैप होता है, एक टाइम होता है. वो कितना टाइम रहता है? 1/10th सेकेंड का यहाँ पर एक गैप रहता है. द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट begins from the time of embryonic development. तो ये आपको हार्ट बीट बताया था. मैंने कहा था एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, उस समय हम यहां पर हियरिंग हार्ट बीट. बच्चे के अंदर हार्ट है, वो सबसे पहले कब हियरिंग कर सकते हैं? हार्ट बीट हियरिंग कब कर सकते हैं? तो आंसर आएगा एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ है, उस समय हमें हियरिंग कर सकते हैं बाय द स्टेथोस्कोप. बाहर से मदर की वोम्ब को चेक करके डॉक्टर से स्टेथोस्कोप से और हार्ट बीट हियरिंग कर सकता है. या वंस द हार्ट बीट स्टार्ट इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. इट इज ए इनहेरेंट टेंडेंसी, इनहेरेंट कैपेसिटी. तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एक बार जब ये बीट स्टार्ट हो जाती है तो पूरे लाइफ थ्रू आउट लाइफ है ये बीट बनी रहती है. बीट बंद होने का मीनिंग है लाइफ है वो बंद हो गई यहाँ पर. तो डेड होने पर ही ये बीट है बंद होती है. यहाँ इसके बाद में द सीरियल वाइज ऑफ द सीक्वेंशनल चेंजेज विच टेक प्लेस इन दी हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल. तो यहाँ पर फिर यह डेफिनेशन बताई गई है कि यहाँ एक सीक्वेंशनल चेंजेज पाया जाता है हार्ट के अंदर. इस सीक्वेंशनल चेंजेज को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? यहाँ कार्डियक साइकिल के नाम से जानेंगे. यहाँ तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे. इस प्रकार हमें डेफिनेशन बता सकते हैं कि कार्डियक साइकिल की. देन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल इज term as auricular systole and atrial systole, and their relaxation is called the atrial diastole. तो ये बात भी हम यहाँ पे बता चुके हैं. The same way the contraction and relaxation of the ventricles is a term as the ventricular systole and ventricular diastole. Okay बच्चों, यहाँ पर the time of the cardiac cycle है the time of the cardiac cycle है ऑफ एक. तो आप यहां पर एक टाइम में कैलकुलेट कर सकते हो. एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, उसका टाइम क्या है ये हम यहां पर बता सकते हैं. तो इसका अब देखिएगा, कार्डियक साइकिल है इज इक्वल टू टाइम अपॉन हार्ट बीट. ये फॉर्मूला बता सकते हैं. टाइम क्या होता है अपना, 1 मिनट का हम टाइम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 60 हार्ट बीट या एवरेज हार्ट बीट है वो 72 है. तो यहाँ पर 0.8 सेकेंड ये आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो. एवरेज टाइम ये है. ये टाइम डिपेंड किस पर है? यहाँ पर हार्ट बीट के ऊपर है, कार्डियक साइकिल का टाइम है. यदि हार्ट बीट है, यहाँ क्वेश्चन आता है इफ द हार्ट बीट is 80 a person have 80 हार्ट बीट. व्हाट इज द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, 60/80 इज इक्वल टू यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ सपोज करो यहाँ एक बेबी है, यहाँ उसकी हार्ट बीट यहाँ पर 100 है, तो इसका टाइम क्या हो गया, 60/100. ये अपन यहाँ पर टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ इसी प्रकार मान लो कोई यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है और उस समय उस पर्सन का टाइम हार्ट बीट है वो यहाँ 120 है, तो उस समय कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है, तो 60/120 है. ये अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इस प्रकार से बच्चों हमें टाइम बता सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल है उसका टाइम क्या है. ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया के समय ये टाइम वो कार्डियक साइकिल का टाइम है वो यहाँ चेंजेज हो सकता है. तो
कार्डियक साइकिल का टाइम डिपेंड किस पर किया है यहाँ पर, इट इज डिपेंडेड ऑन दी हार्ट बीट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पर्सन, अकॉर्डिंग टू ब्रेडिकार्डिया, अकॉर्डिंग टू टेकिकार्डिया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है वो द कार्डियक साइकिल टाइम इज चेंजेबल बट नॉट ए फिक्स, बट एवरेज ए हेल्दी पर्सन द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड ड्यू टू द एवरेज हार्ट बीट इज हार्ट बीट्स आर 72, द heartbeat divided by the time in the 1 minute of the 1 minute, so this is a calculate 0.8 second, it is a 1 cardiac cycle. तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये एक टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक साइकिल आपके सामने दिखाया गया है, ये एक स्लाइड के द्वारा एक हार्ट यहाँ लिया गया है। तो let us the screen the board. This is a heart. What type of heart है? The venous return to the atrial, right atrial. ये यहाँ पर बताया गया है कि ये यहाँ वेन है, वेन से यहाँ ब्लड है वो रिटर्न कर रहा है किसके अंदर, यहाँ राइट एट्रियम के अंदर। द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ द हार्ट, देन सेकंड टाइप है, सेकंड सीक्वेंस ऑफ द हार्ट, द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया कम इनटू दी वेंट्रिकल, ब्लड इसके अंदर आ गया, अब वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ये क्या था अपने पास में एट्रिया के अंदर आ गया। द वीनस फ्लो अराइवल इन दी राइट वेंट्रिकल, तो राइट ब्लड कहां पर आएगा, इस राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। एंड सेम इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड इसमें आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लेफ्ट ऑरिकल, तो यहां से ये ब्लड इसके अंदर आ गया, यहाँ पर ये ब्लड इसके अंदर आ गया। अब आप ध्यान रखिएगा दोनों ऑरिकल है, बोथ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल एट ए सेम टाइम, यहाँ ध्यान रखिए, बट अर्लियर कॉन्ट्रैक्शन, अर्लियर सिस्टोलिक कंडीशन बाउंड इन दी राइट वेंट्रिकल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो दोनों वेंट्रिकल यहाँ सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अर्लियर यहाँ स्टार्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल कर रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन वी हैव डेवलप इन दी एस ए नोड, देन द कॉन्ट्रैक्शन वी हैव रीचेज इनटू दी लेफ्ट ऑरिकल। तो दोनों ऑरिकल यहाँ पर सेम टाइम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें राइट ऑरिकल का ब्लड है राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कम इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। देन नेक्स्ट रिएक्शन is the venous blood is sent to the lung via the pulmonary artery. So by the contraction, the right ventricle blood exit from the pulmonary artery and the left ventricle blood exit from the systemic aorta and distribute to the organs. Which type of blood? That is oxygenated blood, and in the left ventricle have which type of blood, that is called deoxygenated blood. The deoxygenated blood exit from the pulmonary aorta or pulmonary artery and distribute to the lungs for the oxygenation. Then fourth reaction, after oxygenation in the lungs, the blood, red blood return to the left atrium. तो यहाँ पर oxygen, after oxygenation of the blood come into the left atrium by the pulmonary vein. तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। Then the auricle contraction, after auricle contraction the wall tricuspid and bicuspid valve will open, then oxygenated blood come into the left ventricle and the left ventricle filled by the blood. Then next the red blood is sent in the artery to the tissue. तो यहाँ पर आप देखिएगा द वेंट्रिकल है वो फिल है बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर सिस्टोल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आउट इनटू द aorta and distribute to the tissues or organ. This type of cycle known as that type of cycle known as cardiac cycle. It is very important. एक जनरल आपको ये साइकिल यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ तो इसके बाद में हम यहाँ आगे देखिए, यहाँ ग्राफ ऑफ द कार्डियक साइकिल इवेंट है, एक ग्राफ बताया गया है
ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बेस पे ये ग्राफ यहाँ पर लिया गया है, जहां पर हार्ट साउंड भी यहाँ साथ में बताई गई है। यहाँ हार्ट साउंड की बात करें तो फर्स्ट साउंड को हम लब कहेंगे, सेकंड साउंड को हम डप कहेंगे, थर्ड साउंड है यहाँ, और एक साउंड और होती है, फोर्थ साउंड भी होती है जो हिसिंग साउंड है। यहाँ अलग ही टाइप की एक साउंड है ये साउंड कब होती है तो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। ये जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये एट्रियल प्रेशर की है, ये जो यहाँ ग्रीन कलर की है ये वेंट्रिकुलर प्रेशर की है, और ये एट्रियल यहाँ प्रेशर की है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, तो एट्रियल प्रेशर आप देखिए कम होता है, और वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो यहाँ हायर होता है। या एट्रियल प्रेशर कम होने के कारण यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रेशर कम होता है तो ये पीक है, या हल्का प्रेशर रहता है। या इस प्रेशर से ऑरिकुलर प्रेशर होगा तो ब्लड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, उसमें ये क्या है, रिलैक्सेशन शो कर रहा है। तो इस प्रकार का प्रेशर है वो यहाँ एट्रियल प्रेशर शो करता है। तो वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर के अंदर हायर प्रेशर रहता है, वेंट्रिकुलर हायर प्रेशर रहेगा तो नियर अबाउट 120 mmHg प्रेशर है यहाँ पर आ जाता है, जिसके कारण तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होते पर ये पीक क्या हो जाती है, ये ऊपर पीक बन जाती है। एक इसके साथ में हमने ये और बनाया है सेमी लूनर वाल्व की क्लोजिंग और ओपनिंग का यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बताया गया है सेमी लूनर वाल्व क्लोजिंग ओपनिंग कब होगा तो हायर प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज, when the pressure increase in the ventricular during the systolic event, then the semi-lunar valve is open, तो ये यहाँ पीक बन गई, यहाँ सेमी लूनर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस प्रेशर पर इंक्रीज हो रहा है कितना, नियर अबाउट 90 mmHg इस पर ओपन होते हैं यहाँ। देन आफ्टर कंप्लीट ओपनिंग, आफ्टर कंप्लीट सिस्टोलिक वेंट्रिकल है, देन सेमी लूनर वाल्व इज क्लोज। ये यहाँ पर डायस्टोलिक कंडीशन में वापस जैसे ही डायस्टोलिक स्टार्ट हो जाता है किसका, वेंट्रिकल का, तो यहाँ पर सेमी लूनर वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखाई गई है। ये यहाँ पर एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक यहाँ पर शो किया गया है, और ये ऑरिकुलर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यहाँ पर शो किया गया है। तो इस प्रकार से आप प्रेशर को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी समय जो हार्ट साउंड डेवलप होती है, इस साउंड को इस ग्राफ के द्वारा हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके सामने कहा गया है कि कार्डियक इवेंट जो होते हैं वो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्डियक इवेंट प्रेजेंट इन दी कार्डियक हार्ट। तो इसमें एक वर्ड आता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, क्या होता है, तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है, 0.8 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना हो गया, उसमें 0.4 यहाँ पर रिमूव कर दें तो 0.4 सेकेंड है वो टाइम यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे आया है यहाँ पर, द पीरियड ड्यूरिंग विच एंटायर हार्ट इन द डायस्टोल, कंप्लीट हार्ट है उस समय डायस्टोल होता है, डायस्टोलिक कंडीशन में है, दिस पीरियड नोन एज जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकल भी डायस्टोल है एंड वेंट्रिकल है, वो भी दोनों डायस्टोल की कंडीशन में है यहाँ। तो ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई। अब इसका अलग अलग हम यहाँ पर टाइम ले सकते हैं, या एक वुमन के अंदर इस कार्डियक साइकिल को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं किसी एक वुमन के अंदर। तो 4 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑरिकुलर सिस्टोल, पहले ऑरिकुल की बात करें तो ऑरिकुलर सिस्टोल में यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड का। ऑरिकुलर डायस्टोल है उसमें टाइम कितना लगता है, 0.7 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टाइम कितना लगता है, 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में टाइम कितना लगता है, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस प्रकार से एक कार्डियक साइकिल है, एक सिंगल कार्डियक साइकिल है, उसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगता है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर से क्वेश्चन एग्जामिनर बच्चों फ्रेम करता है, क्या कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम ऑरिकल सिस्टोलिक है उसमें यहाँ स्पेंड हो रहा है, तो आंसर कहोगे, आपका आंसर होगा 0.1 सेकेंड। यहाँ ऑरिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या कहोगे, यार डायस्टोलिक होगा। ऑरिकुल बहुत डायस्टोल है, वो यहाँ सिस्टोल और डायस्टोल एट ए टाइम सेम टाइम यहाँ पर होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। इसी प्रकार वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हमें 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हमें 0.5 सेकेंड टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। द इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल डिवाइडेड इनटू 4 फेजेज
तो हम कहेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई। अब इसको हम यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा बताएं, यहाँ एक पाई डायग्राम के द्वारा इसको डिस्क्राइब करें। एक कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल है, इसको एक पाई डायग्राम के द्वारा मैं डिस्क्राइब करूं। वन कार्डियक साइकिल में आप कह रहे हो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का टाइम यहां पर लगता है। ओके, ये बात आपके यहां पर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। अब यहां पर आप देखिएगा, मैं इसको एक पाई डायग्राम के द्वारा बताऊं। ये हमारा एक डायग्राम है, इस प्रकार से हमने यह लिया। इस हर्ट को एक पाई डायग्राम में यह रिप्रेजेंट किया है। इसमें साइक्लिक जो इवेंट है इसको बताएंगे। कंप्लीट हर्ट को हम यहां पर 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं। इस हर्ट को यहां पर डिवाइड कर रहे हैं 4 चैम्बर में, सेंटर से होते हुए इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये 4 चैम्बर है। ये आप यहां डिवाइड कर सकते हो। अब इसके एक डिवाइडेशन और बना देते हैं यहां पर, इसके साइकिल बताने के लिए एक डिवाइडेशन ये बता दिया, टाइम को बताने के लिए एक डिवाइडेशन यहां पर ये कैलकुलेट कर दिया। ये बात यहां पर बच्चों समझ में आई आपको। साइकिल बताना है, साइकिल में टू टाइप के चेंजेज यहां पर होते हैं। एक ऑरिकल के अंदर चेंजेज होती है और एक यहां पर वेंट्रिकुलर के अंदर चेंजेज होती है। मैंने आपको बताया था यहां पर ये जो चेंजेज है ये क्या है, ये यहां पर ऑरिकल के चेंजेज है और एक वेंट्रिकुलर के चेंजेज है। ये तो इस प्रकार से ये ऑरिकल चेंजेज है और ये यहाँ पर वेंट्रिकुलर चेंजेज है। तो पहले ऑरिकल चेंजेज होंगे, फिर यहाँ पर वेंट्रिकुलर चेंजेज होंगे। इन चेंजेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई ये पाई डायग्राम। एक कार्डियक साइकिल में मैंने कहा टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। क्लियर। अब मैंने भी यहाँ पर 2 टाइप के चेंबर, एक इंटरनल चेंबर और एक एक्सटर्नल चेंबर यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा इंटरनल जो चेंबर है ये चेंबर यहाँ ऑरिकल चेंजेज बताएगा और एक्सटर्नल चेंजेज है ये क्या बताएगा, यहाँ पर वेंट्रिकुलर चेंजेज बताएगा। अब ये जो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम में, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। इनमें मैंने कहा कि ये जो चेंजेज है, ये चेंजेज हो रहे हैं वो क्या होते हैं, ऑरिकुलर चेंजेज है। यहाँ इन चेंजेज को अपन कहेंगे ऑरिकुलर चेंजेज और इन चेंजेज को हम कहेंगे यहां पर वेंट्रिकुलर चेंजेज। वेंट्रिकुलर चेंज जितना भी साइकिल के दौरान कार्डियक साइकिल है उसमें जो चेंजेज हो रहे हैं, इनर जो सर्किल शो कर रहा है शोइंग द ऑरिकुलर चेंजेज, देन द पेरीफेरी और आउटर सर्किल शोइंग द वेंट्रिकुलर चेंजेज। इस चीज का आप ध्यान रखें। ये जो चेंजेज है, ये यहां तक का जो चेंजेज है, इस चेंजेज को आप क्या कहोगे, वेंट्रिकुलर चेंजेज कहोगे। यहां तक का जो चेंजेज है, ये जो चेंजेज है, इस चेंजेज को आप क्या कहोगे, इसे ऑरिकुलर चेंजेज कहोगे। इस बात को आप बच्चों समझ गए होंगे अच्छी तरह। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह समझे। अब देखिए यहां पर मैंने कहा ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में 0.1 सेकेंड, ऑरिकुलर डायस्टोल में 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.5 सेकेंड। ये हमारा टाइम है वो लगता है इस साइकिल के दौरान। फर्स्ट क्या होगा, यहां पर ऑरिकुलर सिस्टोल यहां पर हो रहा है। तो ये देखिएगा ऑरिकुल की बात करें तो ये ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड का टाइम लगा यहां पर ऑरिकुलर सिस्टोल का। ये टाइम क्या हो गया, ऑरिकुलर सिस्टोल हो गया। ऑरिकुलर सिस्टोल हो गया तो रिमेनिंग क्या होता है, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल।
क्लियर बात। 1 2 3 4 5 6 7 0.1 सेकेंड तो ये लग गया इसका टाइम। इसको हम यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 सबके आगे यहां पर पॉइंट टाइम लग रहा है, तो ये आपका टाइम हो गया क्या, ऑरिकुलर डायस्टोल का टाइम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये ऑरिकुलर डायस्टोल हुआ। यहां तक बच्चों आपके बात समझ में आई। इसके बाद में आप देखिएगा ऑरिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर डायस्टोल कंप्लीट हुआ। ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो उस समय ब्लड क्या होगा, ये ऑरिकुलर सिस्टोल है, 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड कहां हो रहा है, ब्लड आ रहा है इसके अंदर, मीनिंग वेंट्रिकुलर वो फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है यहां पर। तो वेंट्रिकल के अंदर यहां ब्लड आ रहा है, राइट साइड के अंदर यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। ये कहानी आपके समझ में आ गई। अब सेकंड चीज यहां पर है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, इसमें टाइम लगता है 0.3 सेकेंड का। तो यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, यहां पर 1 इसका 2 इसका 3 सेकेंड है। ये टाइम आपका हो गया है यहां पर किसका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। रिमेनिंग 5 सेकेंड यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम यहां पर हो गया। रिमेनिंग यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये क्या हो गया यहां पर 1 2 3 4 5 सेकेंड का टाइम इसमें लग गया है यहां पर। तो ये बात बच्चों यहां पर समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद में यहां से आपसे पूछ सकते हैं, देखिएगा आप यहां एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये क्या है, यहां पर सेम टाइम हो रहा है। यहां पर ये दोनों सेम टाइम है, ये भी यहां पर सेम टाइम है, ये भी यहां पर सेम टाइम है। यहां पर भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रियल डायस्टोल। यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल बट एट्रियल सिस्टोल। ये टाइम आपका सेम है। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल प्लस आप कह सकते हैं एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये टाइम सेपरेट है। एट्रियल सिस्टोल में टाइम लग रहा है यहां पर 0.1 सेकेंड का, प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टाइम लग रहा है 0.3 सेकेंड का। तो आपके पास में यहां टाइम आ गया 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड किसका टाइम है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये क्या होते हैं, सेम टाइम होते हैं, यहां पर सेम टाइम होते हैं। यहां ये भी 0.4 सेकेंड है, ये भी 0.4 सेकेंड है, तो इसको अपन कहेंगे 0.4 सेकेंड, सेम टाइम होते हैं। तो इसे आप क्या कह सकते हो, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल collectively called as a joint diastole, joint diastole। इसको हमें कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, जॉइंट डायस्टोल के नाम से इसे जान सकते हैं। ये तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर इस कार्डियक साइकिल को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर कर सकते हैं। यहां अब जो यहां वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, या इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल the tricuspid and bicuspid valve will be closed and semilunar valve will be open. A time gap in between the closing of the AV valve and opening of the semilunar valve known as isovolumetric time.
आइसो वॉल्यूमेट्रिक टाइम, isovolumetric time. After isovolumetric time, then a contraction wave contracted to the both ventricles, then the pressure will be increased due to contraction wave, and this that is known as the time known as rapid flow. ओके, अब यहां रैपिड फ्लो हो रहा है, देन आफ्टर रैपिड फ्लो द टाइम दिस इज कॉल्ड स्लो इजेक्शन फ्लो. स्लो इजेक्शन फ्लो that is divided in 3 phases. किसको? वेंट्रिकुलर सिस्टल को अपन यहां पर डिवाइड कर सकते हैं इसमें आइसोमेट्रिक वॉल्यूम, रैपिड फ्लो, स्लो इजेक्शन फ्लो. देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल नोन एज द प्रोटोडायस्टोलिक. प्रोटोडायस्टोलिक टाइम. देन नेक्स्ट आइसोमेट्रिक डायस्टोलिक टाइम. आइसोमेट्रिक डायस्टोलिक टाइम मीनिंग यहां पर स्लो फ्लो या क्लोजिंग ऑफ द वाल्व. देन रैपिड फ्लो इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक, रैपिड फ्लो. देन वेंट्रिकुलर नेक्स्ट स्टेज है यहां पर, इसको हम कहेंगे इन बिटवीन द डायस्टेसिस फेज. डायस्टेसिस फेज एंड लास्ट स्लोप फ्लो फेज. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल ऑल्सो डिवाइडेड इन मेनी सब फेजेज इन दिस पर्टिकुलर टाइम. तो ये इस प्रकार से आप यहां पर इस चीज को समझ सकते हो. तो ये मैं जहां तक समझता हूं कि इस साइकिल को आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं. अब यहां पर हार्ट साउंड भी डेवलप होती है, कैसे होती है वो भी हम यहां पर आगे बात करेंगे. यहां तो नेक्स्ट हम ये आगे चले तो अब इससे आगे देखिएगा. फर्स्ट फेज को हम इसे डिवाइड कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकम ड्यूरिंग इट द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट इनटू द आर्टरी. It has 4 main parts. Isometric contraction, first part. The wall of the ventricles start contracting, due to which pressure is more in the ventricle. Due to the increase of this pressure, the cuspid valve close and produce lub sound. It is very important question and asked many time in the previous exam like AIMS and JIPMER and NEET. The lub sound will develop at that time. The isometric contraction. Isometric, what type of isometric contraction? It is a ventricular contraction is beginning. The ventricular contraction beginning, then that start a lub sound. The lub sound develop है वो कब हो रही है? Then the bicuspid and tricuspid valve will be closing, then develop a lub sound. Lub sound is a long sound, and the beginning of the ventricular systole, the sound will develop a lub sound. Lub sound is a हार्ट साउंड है. तो हम यहाँ पर एक दो साउंड की स्टडी करेंगे. देयर आर 2 टाइप ऑफ साउंड डेवलप है, मेनली 2 टाइप ऑफ साउंड डेवलप इन द हार्ट इन द कार्डियक साइकिल. बट टोटली हाउ मेनी नंबर ऑफ साउंड डेवलप इन द हार्ट? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ साउंड डेवलप इन द हार्ट, S1, S2, S3 एंड S4. S1 साउंड also known as lub sound. S2 sound that is called dup sound. It is main sound, but S3 and S4 sound are hearing by the specialized cardiologist, but not hearing this type of sound any simple type of doctor. You are specialized in the cardiologist, then you are hearing the S3 and S4 sound. ओके बच्चों, तो इस बात को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ.
तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या कहा कि कोई भी हर्ट है, या मैं यहां सिंपल सी बात करूं, यहां हर्ट है, ये अपना हर्ट है, इसके अंदर ये वेंट्रिकल है, इसमें यहां पर हमारे पास में क्या ट्राइकस्पिड है, यहां पर हमारे पास में बाइकस्पिड है। अब इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो सबसे पहले क्या है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है वो क्या है, जैसे बंद होंगे, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड विल बी closing and opening of the bicuspid and tricuspid, it is dependent on the pressure of the ventricular blood, not dependent in the auricular blood pressure। तो इस चीज का आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ इसके प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। यहाँ प्रेशर कम हुआ, यहाँ प्रेशर कम हुआ, वाल्व नीचे लटक गए, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ, वाल्व क्लोज करेंगे। जैसे ही वाल्व क्लोजिंग होगी तो देयर इज ए साउंड, स्पेशल साउंड विल बी डेवलप, दिस इज कॉल्ड लब। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो हार्ट है वो धक 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 नहीं करता है, हमारा हार्ट कैसे करता है, लब डब लब डब लब डब, ये साउंड यहाँ पर डेवलप कर रहा है, न कि धक 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 करता है। हम यहाँ फिल्मी स्टाइल में जरूर कह देते हैं कि हमारा जीआर धक धक करने लगा, बट ऐसा नहीं है, लब डब लब डब लब डब करने लगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। यहाँ सेकेंड इज द पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब यहाँ जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ हार्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल है उसमें स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ऑरिकल होते ही सेमी लूनर वाल्व ओपन हुए, ओपन होते ही यहाँ ब्लड है वो तेजी से बाहर आएगा बाय द एओर्टा, तो इसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ इजेक्शन। ड्यूरिंग दिस साइकिल व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज इन द वेंट्रिकल्स, देन द सेमी लूनर वाल्व ऑफ द arch open and blood rapidly enter into the arches, the pushing the valve on वन साइड। तो इस प्रकार से सेमी लूनर वाल्व है, यहाँ कहां थे, सेमी लूनर वाल्व अपने पास में कहां थे, तो हम कहेंगे यहाँ पर, ये फिर हार्ट बना रहा हूं मैं यहाँ, तो ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन थी, तो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था एओर्टा, यहाँ जो वाल्व थे ये वाल्व यहाँ ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ब्लड क्या होगा, रैपिडली बाहर इसके निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा, यहाँ पर ब्लड ऐसी कंडीशन यहाँ डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर भी क्लोजिंग है, तो ये तेजी से यहाँ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड देन द ब्लड कम आउट फ्रॉम दी aorta, right aorta and left aorta, pulmonary aorta and systemic aorta। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो सेकंड जो पीरियड यहाँ पर बताया गया आपको एक पाई डायग्राम के द्वारा, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर इनटू द कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क और एओर्टा, and the deoxygenated blood from the right ventricles enter into the pulmonary arc। तो ये बात समझ में आ गई, राइट साइड का कहां चला गया, ये एक था आर्क था इसके अंदर चला गया, लेफ्ट साइड का कहां चला गया, ये एक आर्क था इसमें चला गया। इस ब्लड को क्या कहेंगे, हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे यहाँ पर, इस ब्लड को क्या कहेंगे यहाँ पर, प्योर ब्लड कहेंगे। प्योर ब्लड का मीनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इम्प्योर ब्लड का मीनिंग यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई है। ये कहां पर जाता है, तो ये ब्लड यहाँ पर कहां आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। ये ब्लड कहां पर आ गया यहाँ पर, तो ये आ गया बॉडी ऑर्गन के अंदर आ गया। यहाँ पर, यहाँ बॉडी ऑर्गन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस प्रकार से इस बात को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देन next stage is protodiastole stage. Due to the ejection of the blood from the ventricles, now the interventricular pressure decrease। Okay, क्या कह रहा है ये यहाँ हमारा हार्ट है, ये प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब डिक्रीज हो जाएगा। मैं डिक्रीज को एरो ऊपर लगा रहा हूं, ये डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर। And the rate of blood ejection from the ventricle also decrease। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहां से ब्लड निकलने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दिस पीरियड नोन एज द प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड, या डायस्टोल से पहले की पीरियड। वेंट्रिकल्स जो है
उसके डायस्टोल होगा, उससे यहाँ प्री जो स्टेज आती है, दिस इज नॉन प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड, या हम कह सकते हैं कि स्लो इजेक्शन पीरियड, आल्सो नोन एज स्लो इजेक्शन और प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड। देन आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, या अब रिलैक्सेशन हो रहा है व्हेन ड्यू टू द ब्लड इजेक्शन the pressure inside the ventricle decreases as compared to the pressure inside the arches। अब ये आप ध्यान रखिएगा, ब्लड क्या था, हमने क्या कहा कि ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, इससे यहां पर आर्च निकली, यहां पर ये आर्च निकली। अब यहां पर जो प्रेशर है वो तो डिक्रीज हुआ, इसका प्रेशर तो यहां पर डिक्रीज हो गया, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ, ब्लड कहां पर आ गया, इस आर्चेज के अंदर आ गया, और यहां पर प्रेशर है अब हायर देन दी, प्रेशर हायर है देन दी वेंट्रिकल्स। तो जैसे यहां प्रेशर है हायर होगा, यहां डिक्रीज होगा, डिक्रीज होती ये क्लोजिंग हो जाएगी, ये क्लोजिंग हो जाएगी यहां पर, और ये क्लोजिंग हो जाएगी तो एंड ऑफ द डायस्टोलिक कहेंगे इसे। क्या क्लोजिंग है, सेमी लूनर वाल्व क्लोजिंग हो जाएगी, और यहां एक साउंड डेवलप होगी, इस साउंड को हम कहेंगे डप्ट साउंड कहेंगे। डप्ट इज ए सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। तो ये प्रेशर यहां आर्चेज के अंदर ज्यादा है इस समय, और वेंट्रिकल के अंदर कम है। दिस stage known as isometric relaxation stage. The blood stop moving out and the ventricular prepare for the relaxation. During ventricular systole, the auricular receive blood from the vein. ये आप एक चीज और ध्यान सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ऑरिकुलर में डायस्टोल हो रहा है। ऑरिकुल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑरिकल्स जितने भी है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है वो रिसीव करने का काम करते हैं, तो उस समय ऑपोजिट यहाँ रिएक्शन होती है। देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें हम, अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेकंड जो रिएक्शन होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल में टाइम कितना लग रहा था, 0.3 सेकंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में यहां पर टाइम लगता है कितना, 0.5 सेकंड का टाइम यहां पर लगता है डायस्टोल में। यहाँ तो ये क्या कहना चाह रहा है, वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सेसिंग नाउ ड्यू टू विच प्रेशर इनसाइड देम फॉल फर्दर। ये बात हम कर चुके हैं यहाँ। As a result of this, the closure of semilunar valve occur due to which dup sound is heard at the onset of the ventricular diastole। तो ventricular diastole के समय सेकंड साउंड डेवलप होगी। सेकंड साउंड का रीजन क्या हो गया, SLV close। आप याद रखें, इज इट क्लियर, SLV close, then second sound dup will be occur, okay, and SLV, pre of the SLV opening, the ventricular will be start and the tricuspid and bicuspid or AVV will closing, then the first heart sound will be occur. This is called lub sound. So lub is a first heart sound, then dup is a second heart sound. It is very important. The ventricular diastole has two sub-stage. What? The rapid inflow का meaning the blood come into the ventricle from the auricle. After the systole in the ventricles, the systolic pressure reduce very much. Then this pressure become very less than the atrial pressure. एट्रियम से बहुत कम प्रेशर हो गया। यहाँ पर ऊपरी पार्ट क्या था, एट्रियम था, नीचे वेंट्रिकल था। अब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर है वो वेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्रेशर है। इस बात को ये समझाना चाह रहा है। मोर ओवर ड्यू टू रिलैक्सेशन इन दी वेंट्रिकल्स द प्रेशर इनसाइड देम फॉल दी फर्दर। देन सो नाउ द cuspid valve open up and blood flow rapidly from the auricles to the ventricles. This is S3 heard sound is produced. S3 heart sound is produced. It is very important. बात यहां पर समझ में आई। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में ऑरिकल है,
ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में है, यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में है, यहां ये देखिएगा ये कंडीशन है। अब यहां पर ये ब्लड वेसल्स है, वेना केवा है, और इसे पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है, ये कंडीशन है यहां पर। इसमें देखिए जब इसके अंदर प्रेशर कम होगा, यहां पर भी प्रेशर कम है, यहां पर भी प्रेशर कम है। अब ये जब प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड क्या होगा, डायरेक्टली यहां पर कम इनटू दी वेंट्रिकल्स फ्रॉम दी वेना केवा, एंड इन द लेफ्ट साइड द ब्लड कम इनटू दी वेंट्रिकल्स फ्रॉम दी वेन। ये ब्लड डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट क्यों आ रहा है, यहां पर क्या ट्राइकस्पिड है, यहां पर क्या है बाइकस्पिड है। तो इस समय आप देखिए बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड बोथ आर ओपन, ओके, देन ब्लड फ्रॉम वेना केवा एंड वेन come into ventricle directly. At this time, the S3 sound will be occur in the ventricle when the blood down into the ventricle from the vena cava and vein. This is called rapid flow, and near about 70 to 80% blood come into the ventricle at that time. इस रेपिड फ्लो के टाइम आपसे कहेगी हाउ मेनी, कितना ब्लड, कितना वेंट्रिकल यहाँ फिलअप हो जाता है, तो आप कहोगे नियर अबाउट 70 to 80% वेंट्रिकल है वो ब्लड से फिलअप हो जाएगा। और उस समय ईच वेंट्रिकल के अंदर नियर अबाउट 105 ml ब्लड यहाँ पर होता है। ईच वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड यहाँ फिलअप हो जाएगा, तो 105 ml ब्लड यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। 105 में पहले से भी ब्लड होता है, यहाँ पर आप देखिएगा यहां एक ब्लड है, कभी भी खाली नहीं होता है, पहले से भी ब्लड होता है। इसके बाद में दूसरा ब्लड आया, सेकंड टाइम कब, रैपिड फ्लो के द्वारा ब्लड आया, और इसके बाद में भी ब्लड आएगा, इसको हम कहेंगे और इक्वल सिस्टोल के टाइम ब्लड आएगा। अब जो ये कंडीशन है डायस्टोलिक कंडीशन है, ऐसी डायस्टोलिक कंडीशन को हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकल भी डायस्टोल है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल है, यहाँ पर उस समय डायरेक्ट ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, इसे हम यहाँ जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। और जॉइंट डायस्टोल के समय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड कम इनटू द वेंट्रिकल्स, मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल होते हैं किससे, इससे। यहाँ किसे रैपिड फ्लो के टाइम है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम है, वो ब्लड से फिलिंग करेंगे। तो ये बात आप बच्चों समझ गए होंगे यहां पर। इसके बाद में एक स्टेज है डायस्टेसिस है। आफ्टर रैपिड इनफ्लो द ऑरिकल ट्रांसफर द ब्लड टू द वेंट्रिकल एट द सेम रेट एट विच दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन। तो उसी बात को हम यहां पर बताना जा रहे हैं। So the inflow of the blood reduce considerably. At this moment, the pressure inside all four chamber is equal and entire heart is in diastole, or this is called joint diastole. तो ये बात आपके बाद समझ में आई है यहाँ पर। Also, at this moment of the time, the AV valve are open, but the semi-lunar valve are the closed. यहाँ आप ध्यान रखें, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, कौन सा डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, उस समय क्या कहेंगे अपन थिबेशियन वाल्व प्लस यूस्टेकियन वाल्व विल बी ओपन। और कौन कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड ऑल्सो ओपन। क्लोजिंग क्या है यहाँ पर, SLV, ये क्या है यहाँ क्लोज है।
तो इस प्रकार है वाल्व का आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल है वो या ऑल चेंबर है वो रिलैक्सेशन कंडीशन में है, डायस्टोलिक कंडीशन में है हार्ट के, जिससे ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है इसके बाद में, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन दी ऑरिकल्स द रिमेनिंग ब्लड come into the ventricle, so the arterial pressure now become 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। हम यहां बात कर रहे हैं इस प्रकार से, रैपिड फ्लो हो रहा था पहले, ये रैपिड फ्लो था। अब जैसे ही रैपिड फ्लो हो रहा है तो यहां पर देखिए 105 ml 105 ml 105 ml ब्लड इसके अंदर फिलअप हो गया। फिलअप होने से इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होने से यहां पर ये ट्राइकस्पिड और इधर से बाइकस्पिड की क्लोजिंग हो गई। ये क्लोजिंग होने से अब ब्लड है वो आ नहीं रहा, यहां रुक गया, ब्लड यहां पर नहीं आ रहा क्योंकि क्लोजिंग हो गई। अब ब्लड इसके अंदर है, यहां ऑरिकल के अंदर फिलअप हो रहा है। अब यहां जैसी फिलअप होगा तो ऐसे नोड पर वेव डेवलप होगी, फिर एवी नोड पर आएगी और एवी नोड से आगे यहां फैलेगी। तो उस समय यहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है, उस प्रेशर से आप ट्राइकस्पिड वापिस ओपन होंगे और बाइकस्पिड ओपन होंगे और फिर यहां पर ऑरिकल के अंदर बहुत ऑरिकल है उसके अंदर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और आफ्टर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल नॉट वेन क्या हुआ, नॉट वेन the blood from the auricle come into the ventricle। कितना ब्लड इस समय आता है, इस समय आप ध्यान रखिएगा नियर अबाउट 25 ml ब्लड यहां पर आता है, नियर अबाउट 25 ml ब्लड आएगा। तो एक 105 प्लस 25 तो आप देखिएगा नियर अबाउट यहां पर 130 ml ब्लड है वो इच वेंट्रिकल के अंदर यहां पर होगा। यहाँ तो इसमें 25 और ऐड कर देंगे तो 130 ml ब्लड है वो इसके अंदर होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड है वो कब आया है, यहां पर रैपिड फ्लो के टाइम आया। ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में तो ओनली 25 ml ब्लड ही यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, केवल 20% ब्लड ही यहां पर वो ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ इस प्रकार से जो प्रेशर है ब्लड आता है तो मैक्सिमम अमाउंट आपसे पूछ लेते हैं तो यहाँ रैपिड फ्लो के टाइम होती है और लिस्ट अमाउंट होती है यहाँ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। यहाँ ऑरिकुलर डायस्टोल की बात यहाँ पर कर रहा है, ऑरिकुल स्टार्ट रिलैक्सेसिंग नाउ due to the presence of the almost zero pressure in the auricles during diastole the auricle start receiving further blood from the vein, this is called S4 sound। तो यहां पर उसमें S4 साउंड डेवलप होगी। कब डेवलप होगी कि अब यहाँ ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, इसमें क्लोजिंग होगी वाल्व की। अब डायरेक्ट यहाँ वेन और वेना के ब्लड इसके अंदर डाल रहा है, यहाँ ये डाल रहा है। तो उसके बाद में जैसे ब्लड इसके अंदर सिस्टोल होगा तो ब्लड आएगा वेंट्रिकल के दौरान, उस समय जो साउंड डेवलप हो रही है इस साउंड को अपन कहेंगे S4 साउंड है। यहाँ तो S3 साउंड कब हुई, यहाँ रैपिड फ्लो के टाइम S3 और उसके बाद में S4 साउंड डेवलप हो रही है। देन कार्डियक साइकिल यहाँ पर बताया गया है, यहाँ ये कहा गया है, ये जॉइंट डायस्टोल को बता रहा है। यहाँ जॉइंट डायस्टोल जिसमें 0.4 सेकंड का टाइम लग रहा है, जो इसके बाद में ये बता रहा है एट्रियल सिस्टोल को शो कर रहा है, एट्रियल सिस्टोल, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को यहाँ पर शो कर रहा है। इस बात को भी आप यहाँ बच्चों समझ गए होंगे। हम वापिस इसको एक बार, ये अपना एक साइड में ऑरिकल है, एक साइड में यहाँ पर वेंट्रिकल है। ओके, ऑरिकल का सिस्टोल में 0.1 सेकंड, डायस्टोल ऑरिकल डायस्टोल ऑरिकल सिस्टोल 0.1 सेकंड 0.7 सेकंड यहाँ पर बता रही हैं। फिर यहाँ आप कहोगे यहाँ वेंट्रिकुलर एरिकल सिस्टोल हो रहा है तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर के यहाँ बताएंगे डायस्टोल और इसमें बताएंगे वेंट्रिकुलर, दूसरा पार्ट हो गया यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से यहाँ बना सकता हूं, लेट मी सी। तो यहां देखिएगा ये, अब ये 0.1 सेकंड है, ये 0.3 सेकंड है। इसी प्रकार है, इससे वेंट्रिकुलर को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.5 सेकंड। ये क्लियर बात यहाँ।
अब इसमें देखिएगा ये बच्चों टाइम है, ये क्या है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये यहां पर ऑरिकुलर डायस्टोल है। ये टाइम जो है यहाँ, ये टाइम है, ये कॉमन टाइम है वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का। तो ये टाइम है 4.4 सेकंड का। ये टाइम देखिए कॉमन नहीं है, यहाँ पर एंट्रिकल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो दोनों हो रही हैं, बट यहां पर भी कॉमन नहीं है। तो आप क्या करोगे 0.5 में से पॉइंट सिस्टोल 1 को माइनस कर दोगे तो कितना टाइम बचा 0.4। इस 0.7 में से 0.1 को माइनस कर दोगे तो यहां पर कितना बचा 0.4 सेकंड है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। जो हमने पहले एक डिटेल पाई डायग्राम के द्वारा हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया था, और अब इसे एक सिंपल फॉर्म में एनसीईआरटी के डायग्राम के फॉर्म में इसे हम यहां बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों इसको समझ गए होंगे। ये तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ। अब आगे आप देखिएगा, इसको हम और डिटेल है इसके और समझने का प्रयास करेंगे कि कितना ब्लड आया, कितना ब्लड निकला, वॉल्यूमेट्रिक ऑफ द ब्लड इन द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल है। ये यहाँ एक टॉपिक और बनता है, तो ये हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ मैं जहां तक समझता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी इसे प्रयास करना, फिर मैं इसको एक बार रिपीट करने का प्रयास और करूंगा और सरल तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसे समझना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल और फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो थैंक यू सो मच।